एम ए टीचर। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA, BSc नर्सिंग, नीट, पैरामेडिकल, TET, CTET, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फार्मेसी, BPT और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन मैन। जो टोटल नंबर ऑफ बोन मनुष्य में पाई जाती हैं वो कितनी है? ऑप्शन है A 212, B 206, C 202, D 200। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B 206। टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन मैन, मनुष्य में जो टोटल नंबर ऑफ बोन हड्डियां पाई जाती हैं वो होती हैं 206। सेकंड क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन चाइल्ड। चाइल्ड में जो टोटल नंबर ऑफ बोन पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? ऑप्शन है A 200, B 206, C 300, D 306। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C 300। टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन चाइल्ड, चाइल्ड में जो टोटल नंबर ऑफ बोन पाए जाते हैं वो होते हैं 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बोन फाउंड इन स्कल। स्कल में कितने बोन फाउंड पाए जाते हैं? ऑप्शन है A 8, B 30, C 32, D 34। करेक्ट आंसर है ऑप्शन A 8। नंबर ऑफ बोन फाउंड इन स्कल, स्कल में जो बोन पाए जाते हैं वो होते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। मनुष्य में कितने पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं? ऑप्शन है A 12, B 10, C 14, D 11। करेक्ट आंसर है ऑप्शन A 12। पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन आर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फाउंड इन। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है A थाई, B जॉ, C शोल्डर, D नेक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B जॉ। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फाउंड इन जॉ। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी है वो जॉ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? ऑप्शन है A नेल्स, B फिबुला, C बोन ऑफ नोज, C स्टेप्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन D स्टेप्स। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है वो है स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ। एनर्जी स्टोर होती है लीवर और मसल में किस फॉर्म में? ऑप्शन है A फैट, B प्रोटीन, C कार्बोहाइड्रेट, D ग्लाइकोजेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन D ग्लाइकोजेन। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। लीवर और मसल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन मैन। जो लॉन्गेस्ट बोन मनुष्य में पाई जाती है वो क्या है? ऑप्शन है A स्टेप्स, B फिबुला, C टिबिया, D फीमर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन D फीमर। लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन मैन, मनुष्य में जो सबसे लंबी बोन पाई जाती है वो है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल कैरी करती है प्योर ब्लड को लंग्स से हार्ट में? ऑप्शन है A पल्मरी आर्टरीज, B कार्डिक आर्टरी, C कार्डिक वेन, D पल्मरी वेन्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन D पल्मरी वेन्स। ब्लड वेसल विच कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इज पल्मरी वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन फाउंड इन लेग ऑफ मैन इज। जो बोन मनुष्य के लेग में पाई जाती है वो क्या होती है? ऑप्शन है A पोरस, B हॉलो, C सॉलिड, D नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B हॉलो। बोन फाउंड इन लेग ऑफ मैन इज हॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोन टिबिया इज फाउंड इन। जो बोन टिबिया पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है A स्कल, B लेग, C आर्म, D माउथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B लेग। द बोन टिबिया इज फाउंड इन। जो बोन टिबिया पाई जाती है वो है लेग में। बोन टिबिया लेग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर काउजेज। जो प्रेजेंस होता है एक्सेस फ्लोरीन का वाटर में वो उससे क्या होता है? ऑप्शन है A फ्लोरोसिस, B रेस्पिरेटरी डिसीज, C डेंटल कैविटी, D टूथ डिके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फ्लोरोसिस। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर काउजेज, जो प्रेजेंस होता है एक्सेस फ्लोरीन का वाटर में उससे फ्लोरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट फाउंड इन बोन एंड टीथ। एलिमेंट जो कि बोन और टीथ में पाया जाता है वो क्या होता है? ऑप्शन है A पोटेशियम एंड कैल्शियम, B कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, C कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, D फॉस्फोरस एंड सल्फर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। द एलिमेंट फाउंड इन बोथ एंड टीथ।
जो एलिमेंट पाया जाता है बोन और टीथ में वो है कैल्शियम और फास्फोरस। जो एलिमेंट बोन में पाया जाता है वो होता है कैल्शियम, और टीथ में जो पाया जाता है वो है फास्फोरस। सो द एलिमेंट फाउंड इन बोन एंड टीथ, जो बोन और टीथ में एलिमेंट पाया जाता है वो है कैल्शियम एंड फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन ऑफ मैन बिकेम वीक इन ओल्ड एज ड्यू टू, जो मनुष्य की बोन है, बोन ऑफ मैन, मनुष्य की जो बोन होती है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, किसके कारण? ऑप्शन है ए डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, बी डिफिशियंसी ऑफ आयरन, सी डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, डी डिफिशियंसी ऑफ कोबाल्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। बोन ऑफ मैन बिकम वीक इन ओल्ड एज, जो ओल्ड एज में मनुष्य की जो हड्डी है वो कमजोर हो जाती है, वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन्स ज्वाइन विद मसल्स विद द हेल्प ऑफ, बोन्स ज्वाइन करती है मसल के साथ किसकी हेल्प से? ऑप्शन है ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी कार्टिलेज, डी स्मॉल मसल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेंडन। बोन्स ज्वाइन विद मसल्स, जो बोन ज्वाइन करती है मसल के साथ वो टेंडन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट, कौन सा साल्ट बोन में लार्जेस्ट अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? ऑप्शन है ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी फेरिक नाइट्रेट, डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट इज फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट, कैल्शियम फॉस्फेट जो सॉल्ट है ये बोन में पाया जाता है लार्जेस्ट अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टीथ इन मैन कम्स आउट ट्वाइस, कितने टीथ हैं जो कि मनुष्य में दो बार आते हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 12, सी 20, डी 28। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20 से टीथ इन मैन कम्स आउट ट्वाइस, जो मनुष्य में 20 टीथ होते हैं वो दो बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑकर इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो ज़्यादातर जो डाइजेशन है ऑकर वो होता है इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन, कौन से पार्ट में एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन के? ऑप्शन है ए पैंक्रियाज, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी स्टोमक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन, जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन है, जो ज़्यादातर जो डाइजेशन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में, जो कि एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन स्टार्टेड इन मैन फ्रॉम, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है मनुष्य में वो कहाँ से होता है? ऑप्शन है ए रेक्टम, बी स्टोमक, सी माउथ, डी इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माउथ। डाइजेशन स्टार्टेड इन मैन फ्रॉम माउथ, मनुष्य में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन इज अप्रोक्सीमेटली, जो लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की मनुष्य में वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है ए 16 फीट, बी 18 फीट, सी 22 फीट, डी 32 फीट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 32 फीट। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन इज अप्रोक्सीमेटली 32 फीट, जो लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनल की मनुष्य में वो होती है लगभग 32 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ टेक्स प्लेस बाय, जो डाइजेशन होता है स्टार्ट का माउथ में वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए एमिलेज, बी टाइलिन्स, सी पेप्सिन, डी लाइपेज। करेक्ट आंसर है टाइलिन्स। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ टेक्स प्लेस बाय, जो डाइजेशन होता है स्टार्च का माउथ में वो टाइलिन्स के द्वारा होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्शन है ओसोफेगस, बकल कैविटी, ड्यूडेनम, स्टोमक। करेक्ट आंसर है बकल कैविटी। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स आर इसेंशियल फॉर बॉडी बिकॉज, एंजाइम्स बॉडी के लिए आवश्यक हैं क्योंकि ऑप्शन है ए दे प्रोवाइड एनर्जी, बी दे कंट्रोल नर्वस सिस्टम, सी दीज आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बॉडी, डी दीज आर द कैटालिस्ट ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दीज आर द कैटालिस्ट ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी। एंजाइम्स आर इसेंशियल फॉर बॉडी, एंजाइम्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं बॉडी के लिए क्योंकि दीज आर द कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट होते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम विच टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, एंजाइम जो कि पार्ट लेता है, भाग लेता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में, तो वो एंजाइम कौन सा है जो कि पार्ट लेता है?
तो द एंजाइम विच टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, एंजाइम जो कि पार्ट लेता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में। ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी रेनिन, डी इरिप्सिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेनिन। रेनिन इज द एंजाइम, रेनिन वो एंजाइम है वो जो कि पार्ट लेता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट जो सबसे मैक्सिमम जो बहुत सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव एलिमेंट है जो कि ऑब्जर्व होता है ब्लड में फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल के किस पार्ट से। ऑप्शन है ए लार्ज इंटेस्टाइन, बी माउथ, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी स्टोमक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है ए रेनिन, बी टाइलिन, सी टेनिन, डी रेजिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टाइलिन। द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है वो है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, इनमें से कौन सा आवश्यक है फूड के डाइजेशन के लिए। ऑप्शन है ए एयर, बी वाटर, सी एंजाइम, डी मिनरल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंजाइम। एंजाइम इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन के लिए एंजाइम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा सीक्रेटेड फ्रॉम माउथ डाइजेस्ट, सलाइवा जो कि सीक्रेटेड होती है माउथ से वो क्या डाइजेस्ट करती है। ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी फैट, डी विटामिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टार्च। सलाइवा सेक्रेटेड फ्रॉम माउथ डाइजेस्ट स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टोमक ऑफ मैन, मनुष्य के स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी नाइट्रिक, सी नाइट्रिक एसिड, डी पिक्रिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड इज फाउंड इन द स्टोमक ऑफ मैन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्टेड फ्रॉम, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन है ए लीवर, बी स्टोमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टोमक। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्टेड फ्रॉम, प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो होता है स्टोमक से। तो इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी गई है बायोलॉजी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA, BSc नर्सिंग, नीट, पैरामेडिकल, TET, CTET, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फार्मेसी, BPT और अन्य सभी एंट्रेंस एग्जाम जिनमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।